नीता रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं गुड़ पारे। हमारे यहाँ इसको झिलिया भी कहा जाता है। तो उसके लिए एक बर्तन में आटा लेंगे, उसमें हल्का गरम हुआ रिफाइंड तेल मोम के लिए डालेंगे। मोम को डाल दिए। अब उसको अच्छे से चम्मच से चलाएंगे। हमारा गरम है, उसको हल्का ठंडा होने देंगे। इस तरह से चला लेंगे चम्मच से। अच्छे से चला लेने के बाद अब उसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे ताकि हमारा फूला फूला अच्छा क्रिस्पी बने। उसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे सारा मोम को। इस तरह से मोम हमारा हो गया है, बंध रहा है हमारा मोम। अब उस पर हल्का हल्का पानी डाल के उसको मिक्स करेंगे। एक बार पानी नहीं डालना है, उसको हल्का हल्का पानी डालना है उसमें। उसको अच्छे तरह से मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स हमारा हो गया आटा। अब उस पे बेलन से बेल लेना है। इस तरह से बेलना है। पतला उतना नहीं करना है, हल्का मोटा रहने देंगे। इतना मोटा ठीक है। अब उस पे पतला पतला सा काटेंगे चाकू से। अब उसको बीच से कट करेंगे, लंबा लंबा सा रहेगा। उसको हल्का फोल्ड करेंगे, गोल शेप देंगे उसका। इस तरह से सारा इसी तरह से कर लेना है सब। देखिए इस तरह से सारा हमारा हो गया। इंडक्शन या गैस चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ाएंगे। कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया। अब उस पर रिफाइंड तेल डालेंगे। रिफाइंड तेल हमारा गर्म हो गया। ज़्यादा मीडियम ताव में ही रखना है उसको। अब सारा तेल पे डालना है इस तरह से। अब उसको पलट लेंगे ताकि नीचे में हमारा जले ना। उसको धीमी आंच में ही पकाना है। हाई फ्लेम पे पकाने से हमारा जल जाएगा और नीचे में कच्चा रह जाएगा, इसलिए उसको धीमी आंच में ही रखना है। इस तरह से ब्राउन होने तक पकने देंगे। ये हमारा हो गया। अब उसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। सारा इसी तरह से छान लेना है। इंडक्शन या गैस चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ाएंगे। कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया। अब उस पे 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। मीडियम ताव में ही रखना है। अब उस पे गुड़ डालेंगे। उसको धीमी आंच में ही रखना है, नहीं तो गुड़ हमारा जल जाएगा। इस तरह से फोड़ लेना है सारा गुड़ को। बीच बीच में चलाते रहना है उसको। इस तरह से ये हमारा इस तरह से गुड़ होना चाहिए। ये हमारा चाशनी अच्छे से तैयार हो गया। अब उस पर 1 चम्मच सौंफ का पाउडर डालेंगे। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमारा मिक्स हो गया है। अब उस पे छाना हुआ उस पे गुड़ पे डालेंगे।
उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ताव को बंद कर देना है, नहीं तो जल जाएगा हमारा। अब उसको धीरे धीरे उसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से सब में मिलना चाहिए गुड़ को। ये हमारा इस तरह से मिल गया है। अब उसको धीरे धीरे ठंडा करना है। ये हमारा गुड़ पारे या झिलिया बनके तैयार हो गया है। इसको 1 महीना तक स्टोर करके खा सकते हैं। वीडियो पसंद लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।